अब हम आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए आपको इतिहास की तरफ ले चलते हैं और इतिहास की एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जेलर ने पूछा, सुभाष चंद्र बोस कहां हैं? उसने जवाब दिया, मेरे हृदय में है। गुस्से में जेलर ने ब्रेस्ट रिपर से उस बहादुर महिला बेटी का एक स्तन ही काट दिया। यह कहानी है भारत की सबसे पहली महिला गुप्तचर जासूस नीरा आर्या की। नीरा आर्या को भारत की पहली महिला जासूस कहा जाता है। यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में रानी झांसी रेजिमेंट की सिपाही थी। इन्होंने अंग्रेजों के सामने कई बार जासूसी की और सफल भी रही। देश के स्वतंत्रता के लिए इतने दृढ़ इच्छा शक्ति थी इनके अंदर, इनके मन में, कि इन्होंने वीर स्वतंत्र सेनानी नेताजी बोस को बचाने के लिए स्वयं के पति, जो ब्रिटिश सरकार के लिए काम करते थे, उनकी हत्या कर दी थी। नीरा आर्या बहुत ही कम उम्र में आजाद हिंद फौज में रानी झांसी रेजिमेंट की सिपाही बन गई थी। जब वे गुप्तचर थीं, तब उनको निर्देश था कि यदि अंग्रेजों की पकड़ में आ जाए तो वो बिना सोचे समझे स्वयं को गोली मारकर वीर गति को प्राप्त कर ले। वो हिंदी, अंग्रेजी और बंगाली के साथ साथ अन्य भारतीय भाषाएं भी बोल सकती थीं। उनके पति जो थे वो सीआईडी इंस्पेक्टर श्रीकांत जयरंजन दास अंग्रेजों के लिए काम करते थे तथा अंग्रेजों के प्रति अति निष्ठावान थे। एक दिन अंग्रेजों ने श्रीकांत जयरंजन को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मारने की जिम्मेदारी दी। जयरंजन दास खुफिया तरीके से किसी तरह से सुभाष चंद्र बोस के पास पहुंच गए और वह उन्हें मारने ही वाले थे कि उनकी पत्नी नीरा ने उन्हें पहचान लिया। इससे पहले कि वो नेताजी को अपनी गोली का शिकार बनाते, नीरा ने तुरंत संगीन अपने पति जयरंजन दास के पेट में घोंप दी और उसे मौत के घाट उतार दिया तथा नीरा ने नेताजी को बचा लिया। नीरा की वीरता और त्याग देखकर नेताजी दंग रह गए। आजाद हिंद फौज के समर्थन के बाद नीरा को पति की हत्या के आरोप में काले पानी की सजा सुनाई गई, जहां उन्हें घोर यातनाएं दी गई। उन्हें एक छोटी सी कोठरी में रखा जाता था जहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती थी। ऐसी कोठरी में लोहे की जंजीरों में बांधकर उनको रखा जाता था। लगातार उनके साथ बदसलूकी की जा रही थी। एक दिन जेलर ने उनसे पूछा कि अगर तुम ये बता दो कि नेताजी कहां हैं तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने किसी भी हालात में अपने मुंह से नेताजी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं उनको बताई। नेताजी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उन पर बर्बर अत्याचार किए गए। लोहे की सलाखों से उनके शरीर को दागा गया, लेकिन उनको इतनी यातनाएं दी गई। नेताजी की मृत्यु जो थी वो प्लेन क्रैश में हुई थी। ये बात हर जगह फैल चुकी थी, फिर भी अंग्रेजों को यह विश्वास नहीं था कि नेताजी की मृत्यु हुई है। अंग्रेजों को नेताजी से बहुत डर था, इसलिए अंग्रेज नीरा से पूछते थे कि सुभाष चंद्र बोस कहां छिपे हुए हैं। नीरा बोलती थी, उनकी तो हवाई दुर्घटना में मौत हो गई है। ये तो बात पूरी दुनिया जानती है, परंतु अंग्रेज सरकार नेताजी की मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। नीरा को जानकारी देने के बदले जमानत तक का लालच दिया गया, लेकिन उन्होंने नीरा ने नेताजी के संदर्भ में, आजाद हिंद फौज के अन्य सभी साथियों के संदर्भ में कुछ भी नहीं बोला। अंग्रेजों के जेलर द्वारा बार बार नेताजी कहां हैं पूछने से नीरा बोलती थी, नेताजी मेरे हृदय में है। यह सुनकर के एक दिन जेलर जो था वो गुस्से में आ गया और उसने कहा, ठीक है, हम तुम्हारे दिल को ही चीर कर निकाल कर देख लेंगे कि नेताजी कहां है। जेलर ने एक लोहार को इशारा किया, वो ब्रेस्ट रिपर लेकर के आया। उसने दाएं स्तन को दबाकर उसे काटने लगा। उनका एक स्तन काट दिया गया। भारत की बेटी असहाय पीड़ा में तड़पती रही। जेलर ने कहा कि यदि कभी वापस बोला सुभाष चंद्र बोस मेरे हृदय में हैं, तो हम तुम्हारा दूसरा स्तन भी काट देंगे। जब देश आजाद हुआ था तब नीरा आर्या जेल से बाहर आई। दुर्भाग्य से इतनी बड़ी वीरांगना को
हैदराबाद में फूल बेच करके अपना गुजारा करना पड़ा। सरकार से कोई सहायता नहीं मिली थी, क्योंकि नेहरू की सरकार ने उनको कोई भी नहीं सहायता दी थी, क्योंकि नेहरू जो थे वो आजाद हिंद फौज को उन्होंने कभी पसंद ही नहीं किया था। सन 1998 में उनका निधन हो गया था। उन्होंने अपने जीवन पर एक किताब भी लिखी थी, जिसका नाम था, उनकी किताब का नाम था मेरा जीवन संघर्ष, जिसे मैं चाहता हूं कि आप सबको पढ़ना चाहिए। के लिए इस तरीके से इतिहास की और बहुत सारी कहानियों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हर वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपको मिलती